Hello dear students, how are you all? बच्चों, I hope you all are fine and healthy. So welcome to your maths classes. बच्चों, I am your maths teacher and from now on I'll be teaching you all maths. So बच्चों, in today's class we are going to start with the first chapter, that is integers. So बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग एक नए नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे. So बच्चों, वी हैव लर्नड अबाउट होल नंबर्स. हम लोगों ने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था एंड इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था क्लास 6 में. सो बच्चों, वी नो दैट इंटीजर्स फॉर्म अ बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स, जिनके अंदर क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं एंड उनके नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. सो बच्चों, हम लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि इंटीजर्स होते क्या है. इंटीजर्स बिगर कलेक्शन होता है होल नंबर्स का एंड इस कलेक्शन के अंदर क्या होते हैं, इसमें पॉजिटिव होल नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव होल नंबर्स भी होते हैं. Now बच्चों, what differences do you find between whole numbers and integers? So आपको क्या डिफरेंस दिखता है whole numbers और integers के बीच में? So बच्चों, in this chapter हम लोग और पढ़ेंगे about integers and उनकी properties के बारे में and उनके operations के बारे में. But first हम लोग review करेंगे और revise करेंगे जो भी हम लोगों ने integers के बारे में पढ़ा था previous class में. Now बच्चों, let's recall होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर्स. इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स. सो बच्चों, दस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास नंबर्स +1 +2 +3 +4, बच्चों ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स. बट अब अगर हम बात करें -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, बच्चों ये कौन से इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स. सो बच्चों, हमको ये नोट करना है कि 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है. बिकॉज ऑफ देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस, जो कि बच्चों पार्ट होता है नंबर्स का, हम लोग क्या करते हैं, दीज आर नोन एज असाइंड नंबर्स टू. सो बच्चों, वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट नंबर लाइन. हम सब लोगों ने नंबर लाइन जो है वो ऑलरेडी पढ़ रखी है एंड बच्चों हम लोग नंबर लाइन पे अब क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर्स को. सो बच्चों, कुछ इंटीजर्स को हमने मार्क किया है नंबर लाइन, जो कि हमको नीचे दे रखी है. सो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले सेंटर में रखेंगे 0 को एंड देन 0 के हम लोग राइट साइड पे रखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स को एंड देन हम 0 के लेफ्ट साइड में रखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स को. नाउ बच्चों, कैन यू राइट दीज मार्क्ड इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर? क्या आप इन मार्क्ड इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो? सो बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज नंबर्स इज, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कब करते हैं, जब हम नंबर्स को लिखते हैं छोटे से बड़े की तरफ. सो बच्चों, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा, -5 -2 1 4. सो डू यू नो कि हम लोगों ने -5 को जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की तरह चूज किया. एंड बच्चों, कुछ पॉइंट्स जो कि हमने मार्क कर रखे हैं यहाँ पे इन गिवन नंबर लाइन में, अब इन इंटीजर्स को हमको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ. तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 7 3 -4 एंड -8. सो बच्चों, हम लोगों को इस अबव नंबर लाइन से क्या दिख रहा है, द अबव नंबर लाइन हैज ओनली फ्यू इंटीजर्स फिल्ड. सो हम लोग एप्रोप्रिएट नंबर्स लिखेंगे जो कि डॉट पे है एंड वी हैव डन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इन प्रीवियस क्लास. सो बच्चों, अब हम इसको रिकॉल करेंगे. एड अ पॉजिटिव इंटीजर, वी मूव टू राइट. सो बच्चों, हम लोग जब भी राइट की तरफ मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं. देन बच्चों, एड अ नेगेटिव इंटीजर, वी मूव टू लेफ्ट. तो यानी कि जब भी हमको ऐड करना होता है नेगेटिव इंटीजर्स को, सो हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं. एंड बच्चों, सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, वी मूव टू लेफ्ट. और जब हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है पॉजिटिव इंटीजर को, तब भी हम मूव करते हैं लेफ्ट की तरफ. एंड अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है नेगेटिव इंटीजर्स को, तो हम मूव करते हैं राइट की तरफ. Now बच्चों, we have some facts about addition and subtraction of integers. So बच्चों, some statements have been given below. State whether कि ये statements correct होगी या फिर incorrect होगी, and we also have to tell the reason behind it. So बच्चों, state whether the following statements are correct or incorrect. Correct those which are wrong. So बच्चों, example 1 हमारे पास है, when two positive numbers are added, we get a positive number. So बच्चों, क्या ये एक correct statement है? Yes. For example, जब हम लोग 38 के अंदर 26 को ऐड कर रहे हैं, ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स है, हमको आंसर भी क्या मिल रहा है, हमको आंसर मिल रहा है एक पॉजिटिव इंटीजर.
देन बच्चों एग्जाम्पल 2 हमारे पास है, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। सो बच्चों क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सो दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि बच्चों हमारे पास यहाँ पे दो नेगेटिव इंटीजर्स है -7 एंड -16। हमने जब इसको ऐड किया हमको आंसर मिला -13, जो कि बच्चों एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हम इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड हमको हमेशा क्या मिलेगा? नेगेटिव इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे -52 और -61 को ऐड करा है, हमको आंसर मिला है -113। देन एग्जाम्पल 3 हमारे पास क्या है? व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को हम लोग ऐड करते हैं तो हमको हमेशा क्या मिलता है? नेगेटिव इंटीजर। सो बच्चों ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जब हमने -7 के अंदर ऐड किया है 18 को, सो हमको आंसर मिला है 11, जो कि बच्चों क्या है? एक नेगेटिव नंबर है। सो अब हम इस स्टेटमेंट को करेक्ट कैसे कर सकते हैं? हम लिखेंगे when positive and one negative integer are added we take their difference and place a sign of bigger integer। तो बच्चों बिगर इंटीजर इज डिसाइडेड बाय इग्नोरिंग द साइंस ऑफ बोथ द इंटीजर्स। सो बच्चों फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है -25 + 84। सो अब हम इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, आंसर हमारे पास आया 59 एंड बच्चों हमने साइन किसका पुट किया? बिगर इंटीजर का। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है -65 + 25। अब बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे भी माइनस करा, बट आंसर के आगे हम लोगों ने साइन लगाया है बिगर इंटीजर का, दैट इज नेगेटिव। Now we have example 4. So additive inverse of integer 7 is -7 and additive inverse of -7 is 7. So बच्चों this is correct and हमारे पास कुछ examples भी है। हमारे पास integer 28 है, इसका additive inverse क्या होगा? -28 and अगर integer -175 है तो इसका additive inverse क्या होगा? 175। दस बच्चों एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर a वो क्या होगा? -a एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर -a उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? a। सो बच्चों वी हैव एग्जांपल 5 फॉर सब्ट्रैक्शन हम लोग क्या करते हैं? वी ऐड एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर, यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग ऐड करते हैं एडिटिव इनवर्स को इंटीजर के, जो कि सब्ट्रैक्ट होता है किसी दूसरे इंटीजर से। सो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन है। सो बच्चों ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सब्ट्रैक्शन जो है वो ऑपोजिट होता है एडिशन का, देयरफॉर जब भी हम लोग एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी दूसरे इंटीजर से, सो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 35 - 36। बच्चों ये क्या है? हमारे पास आंसर आ रहा है 35 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 36, जो कि क्या होगा? 35 प्लस -36 एंड आंसर इज -1। सो बच्चों नेक्स्ट वी हैव thus we find that for any two integers a and b हम लोग लिख सकते हैं a minus b is equals to a plus additive inverse of b, जो कि किसके इक्विवेलेंट होगा? a plus minus b। एंड बच्चों इसमें हम लोग और क्या लिख सकते हैं? a minus minus b, ये किसके इक्विवेलेंट होने वाला है? a plus additive inverse of minus b, जो कि क्या होगा? a plus b। सो बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल 6 है -12 + 5, ये किसके इक्विवेलेंट दिखा रहे हैं? 12 - 5 के। सो बच्चों ये जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि -12 + 5 किसके इक्विवेलेंट है? -7 के, एंड 12 - 5 किसके इक्विवेलेंट है? 7 के। सो इसका मतलब ये दोनों एडिटिव इनवर्स एक दूसरे के नहीं है। देन वी हैव एक्सरसाइज 1.1, जो कि बच्चों बेस्ड है सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के ऊपर, एंड आपको यहाँ पे इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करना है। Now बच्चों next we have properties of addition and subtraction of integer। तो first property we have closure under addition। So बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा that sum of two whole numbers वो again हमको क्या देगा? एक whole number। For example 13 + 12 हमको दे रहा है 25, जो कि एक whole number ही है। So बच्चों we know that this property, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? closure property for addition of the whole numbers। दस बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होती है इंटीजर्स के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 19 + 20, जो कि 39 आया, एंड ये भी बच्चों क्या है? एक इंटीजर। देन -30 + 13 बच्चों हमारे पास आया -17, जो कि अगेन क्या है? एक इंटीजर। सो बच्चों इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नाउ बच्चों इन जनरल हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोई भी दो इंटीजर्स a एंड b, जब भी हम इनका सम निकालेंगे तो वो भी क्या होगा? एक इंटीजर।
Then second we have closure under subtraction. So बच्चों we have learned the difference of two whole numbers. वो whole number हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. For example 55 minus 12 बच्चों 43 ये एक whole number है, but 32 minus 45 बच्चों ये आया minus 13 जो कि एक whole number नहीं होता. So बच्चों इसलिए हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते इंटीजर्स के लिए. Now let us look at the following example. 7 minus 15 बच्चों हमारे पास आंसर आ रहा है 8 जो कि क्या है एक इंटीजर. देन बच्चों यहाँ पे हमारे पास सिंबल आएगा -8 एंड बच्चों 17 माइनस 21 आंसर क्या है 38 जो कि बच्चों क्या है अगेन एक इंटीजर. तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कि इफ a and b are two integers तो a minus b भी बच्चों क्या आएगा एक इंटीजर. Then we have commutative property. So बच्चों we know that 4 plus 5 जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा 5 plus 4 and that is 9. Now बच्चों that is the whole number can be added in any order. हम whole number को किसी भी order में add कर सकते हैं. So in other words हम लोग क्या बोल सकते हैं addition is commutative for whole numbers. Same way ये property apply होती है integers के लिए भी. For example बच्चों अगर हम लोगों ने -23 को add किया है 32 में तो वो किसके equivalent होने वाला है 32 plus -23 and answer is 9. So हम लोग ये बोल सकते हैं कि एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव है इंटीजर्स के लिए भी. सो इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं टू इंटीजर्स a एंड b उसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a. Then बच्चों next we know that subtraction is not commutative for whole numbers. Subtraction commutative नहीं होता है whole numbers के लिए. Same way ये property integers पे भी apply नहीं होती. For example बच्चों 12 minus 5 होता है 7 and 5 minus 12 होता है -7 and बच्चों ये दोनों एक दूसरे के equivalent नहीं है. So हम ये बोल सकते हैं कि subtraction जो है वो commutative नहीं है integers के लिए. Then बच्चों fourth property we have associative property and we know that 3 plus 5 plus 6 बच्चों अगर हम यहाँ पे ग्रुप बनाए 3 plus 5 का and उसमें ऐड करें 6 को so बच्चों वो किसके इक्विवेलेंट आएगा जब हम 5 और 6 का ग्रुप बनाएंगे and उसके अंदर 3 को ऐड करेंगे आंसर will be 14. So बच्चों thus we can say that addition is associative for whole number. Same way बच्चों ये प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए भी अप्लाई होती है. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे ग्रुप बनाया है -5 और -3 का और इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं -2 को. सो बच्चों ये किसके इक्विवेलेंट आ रहा है जब हम लोगों ने ग्रुप बनाया है -3 प्लस -2 का एंड उसमें हम ऐड कर रहे हैं -5 को. सो बच्चों सी ये हम सॉल्व कैसे करेंगे. सो बच्चों प्लस माइनस होता है माइनस सो -3 एंड -5 ये होगा ऐड बट साइन आएगा नेगेटिव का सो इट विल बी -8. सो बच्चों -8 प्लस -2 अगेन हमारे पास क्या होगा प्लस माइनस होगा माइनस एंड बच्चों ये होगा ऐड सो 8 प्लस 2 कितना होता है 10 बट साइन किसका आएगा माइनस का. सिमिलरली बच्चों हमारे पास यहाँ पे -5 है एंड -3 प्लस -2 सो प्लस माइनस होता है माइनस हम 3 प्लस 2 को ऐड करेंगे बट साइन किसका आएगा माइनस का सो इट विल बी -5. देन अगेन हमारे पास है प्लस माइनस और यहाँ पे अगेन साइन आएगा माइनस का बट बच्चों हम यहाँ पे करते हैं इन दोनों नंबर्स को ऐड सो 5 प्लस 5 होगा 10 एंड साइन अगेन आया माइनस का. सो हम ये चीज बोल सकते हैं कि एडिशन जो है वो एसोसिएटिव होता है इंटीजर्स के लिए. देन बच्चों इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b एंड c हम लोग बोल सकते हैं a प्लस b के ग्रुप में जब हम c को ऐड करेंगे वो इक्विवेलेंट होगा जब हम b और c के ग्रुप में a को ऐड करेंगे. Now बच्चों we have additive identity. So जब भी हम 0 को ऐड करते हैं किसी होल नंबर में तो हमको मिल जाता है सेम होल नंबर एंड बच्चों 0 जो है वो क्या है एडिटिव आइडेंटिटी होता है होल नंबर्स का. सो सेम वे में बच्चों हम लोग बोल सकते हैं ये प्रॉपर्टी जो है वो इंटीजर्स के लिए भी अप्लाई होती है. फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 0 क्या होता है 5 -28 प्लस 0 क्या होगा -28 0 प्लस 38 विल बी 38 0 प्लस -65 विल बी -65. सो बच्चों ये अब एग्जाम्पल्स ये शो कर रहे हैं कि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है सारे इंटीजर्स के लिए एंड इन जनरल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर a है सो a प्लस 0 किसके इक्विवेलेंट होगा 0 प्लस a के एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू a. देन वी हैव एग्जाम्पल सो हमको लिखना है पेयर ऑफ इंटीजर्स जिसका बच्चों सम आएगा 0. सो बच्चों जब हम करेंगे -10
को ऐड +10 में, सो आंसर विल बी 0. 5 plus -5 आंसर विल बी 0. देन बी पार्ट वी हैव डिफरेंस इज 2. हमको कोई ऐसे दो इंटीजर्स लिखने हैं जिनका डिफरेंस 2 आएगा. सो बच्चों वी हैव -7 एंड ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. सो वी हैव -7 + 9 एंड आंसर विल बी 2. देन बच्चों वी हैव 1 minus -1. सो ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस इज प्लस एंड बच्चों इसका आंसर क्या आएगा 2. देन वी हैव एक्सरसाइज 1.2 जो कि बेस्ड है आपके सॉल्व्ड एग्जांपल्स पे एंड आप सब लोगों को इन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है. देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. सो बच्चों जिस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होल नंबर्स एज दी होल नंबर्स. सो बच्चों इसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे इंटीजर्स को. सो वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर. सो बच्चों हम लोगों को ये पता है कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, एडिशन, रिपीटेड एडिशंस ऑफ होल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा है 4 into 5, सो इसका मतलब क्या है कि हम 4 को 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं एंड आंसर इज 20. सेम वे बच्चों ये रूल अप्लाई होता है इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर. -5/3 का मतलब क्या होता है कि हम -5 को ऐड कर रहे हैं 3 टाइम्स. सो बच्चों इससे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है -15. सो बच्चों टिल नाउ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है इंटीजर्स को एज पॉजिटिव इंटीजर इनटू नेगेटिव इंटीजर एंड अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से. सो हमारे पास है -3 into 4. सो इसका मतलब हम लोगों ने -3 को 4 टाइम्स ऐड किया है. सो इसके लिए बच्चों हम लोगों को इस पैटर्न को फॉलो करना है. सो 3 into 4 क्या होता है 12. 2 into 4 बच्चों क्या होता है 12. 12 में से हम माइनस करेंगे 4 को, आंसर इज 8. देन बच्चों वी हैव 1 into 4. सो हमारे पास ये किसके इक्विवेलेंट आने वाला है 8 - 4 जो कि किसके इक्विवेलेंट होता है 4 के. 0 into 4 बच्चों किसके इक्विवेलेंट होगा 4 - 4 के जो कि होता है 0. देन वी हैव -1 into 4 एंड बच्चों 0 - 4 आंसर क्या आएगा -4. -2 into 4 एंड ये किसके इक्वल होगा -4 - 4 जो कि आंसर आएगा -8. सो बच्चों वी ऑलरेडी हैव 4 into -3 किसके इक्विवेलेंट होगा -12 के. सो हमको ये मिल गया कि -3 into 4 is equals to -12 and 4 into -3 बच्चों ये भी किसके इक्विवेलेंट होगा -12 के. Thus we find that जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को, we multiply them as whole number and हम उसके आगे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे नेगेटिव साइन बिफोर द प्रोडक्ट, जिसकी वजह से हमको मिल जाता है नेगेटिव इंटीजर. सो अब बच्चों हमारे पास जनरल रूल क्या आया नेगेटिव इंटीजर के लिए. सो हम मान लेते हैं कि हमारे पास a एंड b एक इंटीजर है. सो हम बोल सकते हैं कि -a into b किसके इक्विवेलेंट होगा a into -b एंड बच्चों आंसर क्या आएगा -a into b. देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स. सो बच्चों अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास है -4 into -3. सो बच्चों we have, so observing these products हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स बच्चों क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर. हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं दो नेगेटिव इंटीजर्स को जैसे ही हम किसी होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बट हम किस चीज का साइन पुट कर देते हैं पॉजिटिव साइन का अपने प्रोडक्ट से पहले. सो हम लोग लिख सकते हैं फॉर एनी टू नेगेटिव इंटीजर्स a and b बच्चों इनका प्रोडक्ट क्या आने वाला है पॉजिटिव a into b. देन वी हैव बच्चों डू यू नो Euler in his book Ankeitung zur Algebra 1770 was one of the first mathematician जिसने प्रूव किया था कि -1 into -1 इक्विवेलेंट है 1 के. सो बच्चों हम लोग यही बोल रहे हैं कि जब भी हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको उनका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव में ही मिलता है. देन we have product of 3 or more negative integers. So बच्चों we find it is also a negative integer. So बच्चों जब हमारे पास 3 या उससे ज्यादा नेगेटिव इंटीजर होंगे तो उसका प्रोडक्ट भी नेगेटिव ही होगा. फ्रॉम द अबव प्रोडक्ट हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर वो क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर. अब बच्चों अब प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर क्या होता है नेगेटिव इंटीजर. सो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ 4 नेगेटिव इंटीजर क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर. Now we find that if the number of negative integer जो है वो क्या है even तो प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव. एंड बच्चों अगर प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर जो है वो ऑड है यानी कि नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर अगर ऑड है तो उनका प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव इंटीजर.
सो बच्चों हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं एक स्पेशल केस है जिसमें हमको कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को एंड द रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स को। सो बच्चों दो नेगेटिव इंटीजर्स एंड प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, three negative integers, product is negative. Then we have four positive integers, product is positive. Then we have five negative integers and product is negative. So बच्चों इसका मतलब that if the integer -1 is multiplied by even number of times तो product आएगा positive, and if the negative integer 1 उसको हम odd number time से multiply करेंगे तो product आएगा negative. So बच्चों you can check this by making pairs. अब आप लोग क्या कर सकते हो, अब आप pairs बनाकर चेक कर सकते हो कि आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। Then we have properties of multiplication of integers. So बच्चों अब आप लोगों को ऑब्जर्व करना है फॉलोइंग प्रोडक्ट को। -6 into -4 आंसर इज 24 जो कि बच्चों एक इंटीजर है। 6 into 7 is 42 बट हम साइन लगाएंगे नेगेटिव का जो कि अगेन एक इंटीजर है। इसके बाद 7 into -4 is 28 हम साइन लगाएंगे माइनस का जो कि अगेन एक इंटीजर है। देन 5 into 4 बच्चों क्या होता है 20 जो कि अगेन एक इंटीजर है। सो बच्चों This gives us an idea that the product of two integers is again an integer. इससे हमको ये पता चलता है कि दो integers का प्रोडक्ट भी क्या होता है इंटीजर ही। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटीजर्स को हमने क्लोज किया है अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो इन जनरल हम इसको कैसे लिखेंगे, a into b an integer for all integers a and b. Then we have first commutativity of multiplication. So हमको ऑब्जर्व करना है फॉलोइंग प्रोडक्ट्स को। 7 into -5 बच्चों क्या होगा -35 एंड हम लिख सकते हैं -5 into 7 दैट इज इक्विवेलेंट टू -35। सो बच्चों मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है इंटीजर्स के लिए एंड इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं a into b is equals to b into a. Then we have multiplicative identity. So बच्चों observe the following product. 7 into 1 is 7, -4 into 1 is -4, 1 into 5 is 5, 1 into -9 is 9। So बच्चों इससे हमको क्या पता चल रहा है कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है इंटीजर्स के लिए। सो इसमें हम जनरली क्या लिख सकते हैं, a into 1 is equals to 1 into a that is equivalent to a. Then we have multiplication by 0. So हम लोगों को ये पता है कि जब भी हम किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो आंसर हमको मिलता है 0. सो बच्चों ऑब्जर्व करना है हमको फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0 को एंड देन हम इसके पैटर्न्स को देखेंगे। सो बच्चों -4 into 0 भी क्या होता है 0 एंड 0 into -7 भी क्या होगा 0। सो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर और 0 क्या होगा 0। सो हम इन जनरल क्या लिख सकते हैं कि कोई भी इंटीजर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। सो इसका मतलब बच्चों 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है वेयर एज 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। देन बच्चों वी गेट एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। दैट इज बच्चों a मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल्स टू -1 into a एंड आंसर इज -a। देन फोर्थ वी हैव एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो बच्चों हमको कंसीडर करना है 3 इंटीजर्स को -2, -3 एंड 4 एंड अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमने पहले ग्रुप बनाया है -2 और -3 का और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। देन हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुप बनाया है -3 और 4 का और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। सो बच्चों फर्स्ट केस में -2 और -3 साथ में ग्रुप्ड है और सेकेंड केस में -3 और 4 साथ में ग्रुप्ड है। सो हम लोग ये देख सकते हैं कि बच्चों -2 into -3। सो बच्चों इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। सो हम लोगों ने क्या करा, इसको लिखा 6 क्योंकि -2 into -3 किसके इक्विवेलेंट आएगा 6 के। देन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, आंसर इज 24। देन बच्चों वी हैव -3 into 4 जो कि आएगा -12 और -2 into -12 इज 24। सो बच्चों हमको दोनों ही केसेस में आंसर जो है वो सेम मिले हैं। दस वी सी दैट ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स जो है वो इफेक्ट नहीं करता है प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स को। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स जो है वो डिपेंड नहीं करता है ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स पे एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। नाउ बच्चों इन जनरल फॉर एनी 3 इंटीजर्स a, b एंड c, a into b के ग्रुप को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे c से, सो हमको आंसर क्या मिलने वाला है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे b और c के ग्रुप को a से।
सो नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो बच्चों हमको ऑब्जर्व करना है फॉलोइंग प्रोडक्ट्स को. सो वी हैव -3 एंड बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 + 5 के प्रोडक्ट से. सो हमको यहाँ पे मिलेगा -3 × 7 दैट इज इक्विवेलेंट टू -21. देन बच्चों हम लोगों ने अब ग्रुप बनाया -3 और 2 का एंड देन हम लोगों ने ग्रुप बनाया -3 और 5 का एंड इन दोनों के प्रोडक्ट्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं. सो बच्चों वी हैव -6 + -15 सो आंसर इज 21. सो बच्चों हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज ट्रू फॉर इंटीजर्स एंड इन जनरल बच्चों फॉर एनी इंटीजर्स a, b एंड c. जब भी हम लोग b और c के सम को मल्टीप्लाई करेंगे a से, वो किसके इक्विवेलेंट होगा? a एंड b के प्रोडक्ट को जब हम ऐड करेंगे a और c के प्रोडक्ट से. देन बच्चों सिक्स्थ वी हैव मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर. सो हमको कंसीडर करना है फॉलोइंग प्रोडक्ट्स को. सो हम फाइंड कर सकते हैं -50 × 47 × 4 एज. सो बच्चों हम लोग क्या करेंगे? -50 को मल्टीप्लाई करेंगे 47 से, इनका एक ग्रुप बनाएंगे एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. आंसर आया -2350 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, आंसर आया -9400. एंड बच्चों इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे ग्रुप बनाया -50 × 4 का एंड देन हम उसको 47 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर अभी भी क्या आएगा? 9400. दैट इज नेगेटिव. नाउ विच इज द इजियर वे? सो बच्चों ऑब्वियसली सेकेंड वे जो है वो इजियर है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ -50 एंड 4 ने हमको दिया -200, जिसको बच्चों मल्टीप्लाई करना 37 से काफी इजियर है. सो नोट दैट सेकेंड वे इन्वॉल्व्स कॉम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ इंटीजर्स. सो हम लोग फाइंड कर सकते हैं कॉम्यूटेटिविटी को, एसोसिएटिविटी को एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी को ऑफ इंटीजर्स को, ताकि हमारी कैलकुलेशंस जो है वो इजियर हो जाए. ना बच्चों लेट अस फर्दर सी हाउ कैलकुलेशंस जो है हम उसको और इजियर बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज. सो हमारे पास है 16 × 13. सो 16 × 13 को हम लिख सकते हैं 16 × 10 + 3. सो 16 × 10 160, 16 × 3 48 एंड आंसर इज 208. देन वी हैव एग्जाम्पल 1. सो हमको फाइंड करना है फॉलोइंग प्रोडक्ट्स को. सो बच्चों हमारे पास है -13 × -10 × 19. सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग -13 और -10 का एक ग्रुप बनाएंगे. देन बच्चों हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 19 से. सो हमारे पास आएगा 2470. देन बच्चों वी हैव एग्जाम्पल 2. हमको वेरीफाई करना है कि -30 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ 13 + -3 के, सो वो क्या इक्विवेलेंट होगा? -30 और जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 से एंड जब हम उसके अंदर ऐड करेंगे -30 और -3 के प्रोडक्ट को. सो बच्चों हम ये वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? हमारे पास है यहाँ पे -30 एंड बच्चों 13 + -3. सो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ये इक्विवेलेंट है -30 × 10 एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -300 के. सो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है? हमारे पास यहाँ पे था 13 + -3. सो बच्चों प्लस माइनस का मतलब होता है माइनस. सो 13 में से 3 गए, हमारे पास बचा 10. सो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 10. देन बच्चों बाहर लिखा हुआ है -30. सो -30 × 10 कितना होगा? -300. देन बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है -30 × 13 और हम उसमें ऐड कर रहे हैं -30 × -3. सो बच्चों -30 × 13 कितना होगा? -390. एंड बच्चों माइनस माइनस दोनों तरफ है तो ये प्लस हो जाएगा और 30 × 3 कितना होगा? 90. सो बच्चों अगेन हमारे पास यहाँ पे है प्लस माइनस तो होगा माइनस एंड साइन आएगा बड़े इंटीजर का, सो इट विल बी -300. सो दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 3. सो इन एन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चंस जो है वो गिवन है. 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स जो है वो डिडक्ट करे जाएंगे या फिर -2 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे हर इनकरेक्ट आंसर के लिए. सो बच्चों मिस टी उसने अटेम्प्ट करे हैं सारे क्वेश्चंस बट only 12 of his answers are correct. What is her total score? So बच्चों टोटल 20 क्वेश्चंस थे, उसने खाली 12 क्वेश्चंस को ही करेक्टली आंसर किया है. So marks given for 1 correct answer is 4. So marks given for 12 correct answers कितने होंगे? 12 × 4 is 48. एंड बच्चों उसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे. So marks given for 1 correct
incorrect answer is -2. So marks given for 20 minus 12 यानी कि 8 incorrect answer is 8 into -2 is -16. So total score क्या बनेगा 14 plus -16 answer is 32. Then बच्चों B part है हमारे पास one of our friends get only 7 answers correct. अब उसकी friend का score क्या होने वाला है. So बच्चों एक करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स थे, उसकी फ्रेंड ने 7 करेक्ट आंसर अटेम्प्ट करे तो मार्क्स विल बी 28. एंड बच्चों मार्क्स जो कि हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए दिए जा रहे थे वो -2 थे. सो 20 में से 7 माइनस करेंगे यानी कि उसने 13 इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट करे हैं. सो -2 into 13 is -6. सो 28 minus 26 is 2. Then we have example 4. So बच्चों suppose कि हमको represent करना है distance above the ground by positive integer and below the ground by negative integer. So हम आंसर करेंगे following को. So A part में हमारे पास है कि एक एलिवेटर जो है वो डिसेंड होता है माइंस हार्ट में एट अ रेट ऑफ 7 मीटर पर मिनट. व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर हाफ एन आवर. सो बच्चों सिंस एक एलिवेटर जो है वो नीचे जा रहा है सो इसका मतलब डिस्टेंस जो कि कवर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव इंटीजर से. एंड बच्चों चेंज इन पोजीशन ऑफ एलिवेटर इन 1 मिनट कितना है -7 मीटर. सो पोजीशन ऑफ एलिवेटर आफ्टर 30 मिनट्स कितना होगा -7 into 30 दैट इज -210 मीटर. एंड बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 210 मीटर बिलो दी ग्राउंड. देन बच्चों सेकंड पार्ट हमारे पास है इफ इट बिगिंस टू डिसेंड फ्रॉम 15 मीटर अबव द ग्राउंड व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 50 मिनट्स. सो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे चेंज पोजीशन ऑफ एलिवेटर इन 50 मिनट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे -7 into 50 आंसर इज -350 और इसको हम लिख सकते हैं 350 मीटर बिलो द ग्राउंड. देन बच्चों फाइनल पोजीशन ऑफ द एलिवेटर को हम कैसे निकालेंगे -350 + 15 एंड बच्चों आंसर इज -335. इसका मतलब ये 335 मीटर बिलो है टुवर्ड्स द ग्राउंड. नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है. Now बच्चों नेक्स्ट वी हैव डिवीजन ऑफ इंटीजर. सो वी नो दैट डिवीजन जो है वो क्या होता है इनवर्स ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का. Now बच्चों लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ होल नंबर. जब बच्चों हम लोग 9 into 6 करते हैं तो हमको आंसर मिलता है 54 और जब हम इस 54 को डिवाइड कर देंगे 9 से तो आंसर मिलेगा 6 या फिर जब हम 54 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आंसर मिलेगा 9. सो बच्चों हम लोग ये बोल सकते हैं फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट ऑफ होल नंबर हमारे पास 2 करेक्ट डिवीजन स्टेटमेंट्स होते हैं. सो बच्चों जैसे कि हमारे पास है -8 into -9 आंसर क्या है 72. सो बच्चों हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब हम 72 को डिवाइड करेंगे -8 से आंसर आएगा -9 एंड जब हम 72 को डिवाइड करेंगे -9 से आंसर आएगा -8. सो बच्चों वी ऑब्जर्व दैट व्हेन वी डिवाइड अ नेगेटिव इंटीजर बाय पॉजिटिव इंटीजर वी डिवाइड देम एज होल नंबर्स एंड देन हम पुट कर देते हैं माइनस साइन बिफोर द क्वेश्चन. सो बच्चों यहाँ पे रूल क्या है कि जब भी हम एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर से सो हम लोग जैसे होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं हम वैसे ही डिवीजन करते हैं बट जस्ट हम क्वेश्चन से पहले नेगेटिव साइन पुट कर देते हैं. 10 बच्चों इस तरीके से हमको मिलता है नेगेटिव इंटीजर. एंड बच्चों हम लोग ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हम डिवाइड करते हैं पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से तो हम लोग उनको होल नंबर्स की तरह ही डिवाइड करते हैं बट देन हम माइनस साइन पुट कर देते हैं बिफोर द क्वेश्चन एंड हम लोग बोल सकते हैं कि हमको मिल जाता है एक नेगेटिव इंटीजर. सो बच्चों इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b a divided by -b is equals to -a divided by b and b जो है वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए. लास्टली बच्चों वी ऑब्जर्व दैट जब भी हम डिवाइड करते हैं नेगेटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर से सो हम लोग क्या करते हैं वी फर्स्ट डिवाइड देम एज होल नंबर. हम उनको होल नंबर की तरह ही डिवाइड करते हैं बट देन हम लगा देते हैं एक पॉजिटिव साइन एंड इस तरह से हमको मिल जाता है पॉजिटिव इंटीजर. सो हमारा जनरल रूल क्या बना फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं -a डिवाइडेड बाय -b एंड बच्चों आंसर हम लोगों को किसके इक्विवेलेंट मिलेगा a डिवाइडेड बाय b के ही.
देन वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो बच्चों इंटीजर्स जो है वो क्लोज नहीं करे जाते हैं अंडर डिवीजन। वी हैव टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग, -20 डिवाइडेड बाय 4 जो कि किसके इक्विवेलेंट है, -5 के, एंड -5 एक इंटीजर है। देन बच्चों वी हैव 4 डिवाइडेड बाय -20 एंड ये किसके इक्विवेलेंट होता है, -4 डिवाइडेड बाय 20 जो कि एक इंटीजर नहीं है। सो बच्चों डिवीजन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है फॉर इंटीजर्स। नाउ लाइक होल नंबर्स बच्चों, अगर हम किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हैं 0 से तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा, एंड अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं बाय एनी इंटीजर अदर देन 0 तो वो इक्विवेलेंट आएगा 0 के ही। सो इन जनरल फॉर एनी इंटीजर a डिवाइडेड बाय 0 जो है वो बच्चों डिफाइन नहीं होगा, बट 0 डिवाइडेड बाय a वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 0 के ही। देन थर्ड वी हैव, जब हम डिवाइड करते हैं एक होल नंबर को 1 से तो वो हमको दे देता है एक होल नंबर। सो लेट अस चेक कि ये ट्रू है इंटीजर्स के लिए यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स के लिए या फिर नहीं। सो बच्चों वी हैव टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग, हम लोगों ने -19 डिवाइडेड बाय 1 किया एंड क्वेश्चन इज -19। देन -23 डिवाइडेड बाय 1, क्वेश्चन इज -23। सो बच्चों इससे हमको ये प्रूव होता है कि नेगेटिव इंटीजर को जब हम डिवाइड करेंगे 1 से तो वो हमको सेम नेगेटिव इंटीजर ही देगा। सो बच्चों एनी इंटीजर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से वो हमको देगा सेम इंटीजर। एंड बच्चों इन जनरल फॉर एनी इंटीजर a, जब हम उसको डिवाइड करते हैं a डिवाइडेड बाय 1, सो आंसर विल बी a। देन फोर्थ बच्चों वी कैन से -4 डिवाइडेड बाय 4, जब हम इन ग्रुप को डिवाइड करेंगे -2 से क्या वो सेम होगा -24 को जब हम डिवाइड करेंगे उसको 4 डिवाइडेड बाय -2 के ग्रुप से। सो बच्चों हम लोगों को ये पता है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमारे पास यहाँ पे -24 है, देन हमारे पास यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय -2 है। सो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग इस ग्रुप को डिवाइड करेंगे। सो -24 डिवाइडेड बाय 4 बच्चों होगा 6 एंड उसके आगे हम पुट करेंगे माइनस का साइन। देन बच्चों हमारे पास है 6 डिवाइडेड बाय 2। सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास आया -6 डिवाइडेड बाय -2। सो बच्चों अब हम लोग बच्चों हमारे पास यहाँ पे आया -6 डिवाइडेड बाय -2 एंड बच्चों अब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास आएगा, पहले हम इस ग्रुप को सॉल्व करेंगे। सो 4 डिवाइडेड बाय 2 बच्चों 2 आएगा बट साइन माइनस का आएगा सो -2। देन बच्चों हमारे पास यहाँ पे आ रहा है -24 डिवाइडेड बाय -2। सो बच्चों ये तो एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं आया, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। सो हम लोग कह सकते हैं कि डिवीजन जो है वो नहीं होता है एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। देन वी हैव एग्जांपल 1। सो बच्चों एक शॉपकीपर जो है वो प्रॉफिट earns a profit of ₹1 by selling 1 पेन, उसको एक पेन बेचने में 1 रुपए का प्रॉफिट होता है एंड उसको लॉस होता है 40 पैसे का पर पेंसिल जब वो सेल करता है पेंसिल्स को पुराने स्टॉक में से। सो बच्चों ए पार्ट में हमारे पास क्या है, इन अ पर्टिकुलर मंथ उसको लॉस हुआ है 5 रुपीज का एंड इन दिस पीरियड उसने बेचे हैं 45 पेन। सो इसका मतलब हाउ मेनी पेंसिल्स डिड ही सेल इन दिस पीरियड। सो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रॉफिट जो कि अर्न होता है बाय सेलिंग 1 पेन, वो 1 रुपीज है एंड उसने टोटल 45 पेन्स बेचे, इसका मतलब उसको 45 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। सो हमने इसको डिनोट किया बाय पॉजिटिव 45। देन बच्चों टोटल लॉस यहाँ पे है 5 रुपीज का जिसको हम डिनोट करेंगे -5 से। सो प्रॉफिट अर्न्ड प्लस लॉस इनकर्ड तो वो आएगा टोटल लॉस के इक्विवेलेंट। सो बच्चों टोटल लॉस कैसे आएगा, -5 -45 सो हमारे पास आया -50। सो बच्चों ये -50 रुपीज कितने पैसे के इक्वल होने वाले हैं, -5000 पैसे के। सो बच्चों लॉस जो कि उसको सेल हुआ है बाय सेलिंग 1 पेंसिल वो 40 पैसे है तो इसको हम लिख सकते हैं -40 पैसे। एंड बच्चों नंबर ऑफ पेंसिल्स जो कि उसने बेची है वो कितनी है, -5000 जिसको हम डिवाइड करेंगे -40 से एंड टोटल उसने बेची है 125 पेंसिल्स। नाउ बी पार्ट में बच्चों हमारे पास क्या है, in the next month he earns neither profit nor loss, ना उसको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, उसने बेचे 70 पेन्स। सो उसने कितनी पेंसिल्स बेची होगी। सो बच्चों नेक्स्ट मंथ में उसके पास ना प्रॉफिट है ना लॉस है तो इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस जो है वो 0 के इक्विवेलेंट है, तो प्रॉफिट अर्न जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, माइनस ऑफ लॉस इनकर्ड। सो उसको प्रॉफिट अर्न हुआ है बाय सेलिंग 70 पेन इज इक्वल टू 70 रुपीज। सो हेंस उसको लॉस कितना हुआ होगा बाय सेलिंग
पेंसिल्स वो होगा 70, जिसको हम इंडिकेट कर सकते हैं माइनस ₹70 या फिर माइनस 7,000 पैसे। सो बच्चों नंबर ऑफ पेंसिल्स जो कि उसने बेची होगी वो होगी माइनस 7,000 को जब हम डिवाइड करेंगे माइनस 40 से, एंड उसने बेची है 175 पेंसिल्स। नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास एक्सरसाइज 1.4 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। सो बच्चों यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज 1.4 है जो कि बेस्ड है आपके सॉल्व्ड एग्जांपल्स पे, एंड आपको इन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। आई वांट यू ऑल कि आप इनकी एक्सरसाइजेस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। बच्चों आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।